नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड से है, जहां पे हरिद्वार जिला प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ली है। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। इस खबर ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण किया, जिसमें साधु संतों ने बढ़ चढ़कर अपना आशीर्वाद दिया। यह कार्यक्रम शंकर आश्रम के समीप होटल क्लासिक रेजिडेंसी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद एवं मानसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज जी की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री सुखदेव सिंह नामधारी, महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद, महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी, महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी, महामंडलेश्वर स्वामी सहजानंदपुरी, स्वामी ज्योतिर्यानंद स्वामी, स्वामी रविदेव शास्त्री, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश बालिया, महामंत्री अनिल बिष्ट, कोषाध्यक्ष मनोज कश्यप सहित सभी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि रमेश रमन द्वारा किया गया। देखें उत्तराखंड से कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। सच्चाई में काम करोगे तो परम पिता परमात्मा आपका साथ देगा। इसलिए ज्यादा ना कुछ बोलते हुए आप सब बधाई के पात्र हैं। अच्छा भैया, बहुत इनके उत्साह को संवर्धन करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भी एक कार्यक्रम में जाना है तो मैं अध्यक्ष जी को ही सीधा माइक पकड़ाता हूँ कि वो अपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं इस समय हरिद्वार में हूं और यहाँ पे जो हरिद्वार का एक क्लब है, उस क्लब में इस समय जो है शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हुआ है और हमारे साथ महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के आदि गुरु जी योगी जी महाराज जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। आज चूँकि किसी भी जब हम जिले की बात करते हैं, हरिद्वार जिला खासकर पूरे विश्व के आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक राजधानी है, तो यहाँ ऐसे किस प्रकार का प्रचार प्रसार होना चाहिए और क्योंकि पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, खासकर यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को अपनाता है, तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि जब सभी ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने हेतु आज अपने अपने पदों के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में वालिया जी को चुना गया और राकेश वालिया जी चूँकि बहुत लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अध्यक्ष के रूप में, और मैं समझता हूँ कि आज का दिन हरिद्वार की पत्रकारिता और हरिद्वार के इतिहास को लिखने वालों के लिए आज का एक अहम दिन है। राकेश वालिया जी को क्या राकेश वालिया जी को सदा संतों के लाडले हैं, सभी संतों का आशीर्वाद है और मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी जो उनके ऊपर हमेशा आती रही है, बार बार वो निभाते रहे हैं। प्रति वर्ष की भांति वो इस वर्ष भी अपनी जिम्मेदारी का वहन करेंगे और अच्छे रूप में एक मैं समझता हूँ एक उदाहरण बनेंगे आने वाली जनरेशन। असल में संत है तो महाराष्ट्र ही संत है, क्योंकि जो इनकी बोली है, जो इनका कहना है, जो इनका पहनावा है, जो इनकी श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, शायद हरिद्वार में बहुत ही कम देखने को मिलता। आज जिला प्रेस क्लब हरिद्वार रेजिडेंट की शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें आपकी उपस्थिति बहुत प्रेरणा दे रही है, बहुत हमें ऊर्जा दे रही है। हम आभारी हैं आपकी इस उपस्थिति के प्रति। हमारे बीच में
राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनसा देवी माता मंदिर के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, जो हमारे कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, करके आप जो है सामाजिक कार्य करते हैं। आपने देश और दुनिया में हमारे हरिद्वार का, हमारे संतों का आपने जो है गौरव बढ़ाया है। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, अध्यक्ष महोदय श्रीमान रविंद्र पुरी जी ने किया, देश के अंदर किसी ने नहीं किया। और क्यों लिखे? जब किसी ने कुछ किया नहीं क्यों लिखे? हाँ, जिसने किया उसको आप लिखे, लेकिन आप ये देखें कि हम क्या हमारे अंदर भी कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम उसका लिखते, लेकिन हम अपना छुपा नहीं है। मैं यही एक बात पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारी लेखनी है बिल्कुल साफ हो, सुथरी हो, वो जो हम लिखें सच लिखें। मैं इसके लिए पुनः एक बार राकेश वालिया को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। एक दिन हरिद्वार, एक दिन उसका भी शपथ ग्रहण समारोह हो गया कल बाबा जी और विशालगढ़ जी ने सम्मान किया है हमारे महामंत्री का और अध्यक्ष का, और आज ये शपथ ग्रहण समारोह करना इसी भावनाओं के साथ करा है पाकिस्तान में। क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा हमारा कल हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ने समझौता कराया। ये हुआ था कि दोनों देश आपस में जो है एक मिल के रहेंगे, क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं ए फ्रेंड इज़ नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही हैं जो मुसीबत में काम आए। और हमारे जो ट्रंप है, जो क्योंकि आपने देखा होगा नमस्ते ट्रंप, उनको भारत से बहुत प्यार है, मोदी जी से बहुत लगाव है। उनका ये कहना था युद्ध अच्छा नहीं है, और ये बात आप भी जानते, हम भी जानते, पूरा विश्व जानता है युद्ध अच्छा नहीं होता है। आपने यूक्रेन को देखा होगा, आपने रशिया को देखा होगा, परंतु पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अगर उसकी ऐसी हरकत रही तो उसका जवाब हमारी सरकार पूरा ऐसा जवाब देगी कि उसका नामो निशान ही मिटा देगी। इसीलिए अभी भी उसके पास समय है, सुधर जाओ, क्योंकि समय अमेरिका ने जो समझौता, जो डील आपके हमारे बीच में किया, आप वो शर्तें मानो और आप हमारे भाई बन के रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दोबारा कोई ऐसा गलत हरकत की या दोबारा सीज फायर का उल्लंघन किया तो फिर आपके लिए जो जवाब है उसके लिए तैयारी हो रही है। पूरा देश गुस्से में है, पीओके वापस लाने की मांग कर रही है कि लोग कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, वो बात सही है, हमें देश की बात ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना जनभावना के साथ साथ के भारत का विकास में कितनी बाधा आ सकती है। हमें ये भी देखना है, सरकार को ये भी देखना है कि युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं, इट इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले कि हम जो है खेल दिए, हम युद्ध जंग करेंगे नहीं, हम जंग से 20 साल पीछे हो जाएंगे। इसलिए जो भी सरकार का निर्णय है सबने सपोर्ट किया, सबने समर्थन किया है, और भारत का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रधानमंत्री जी के डिसीजन के साथ खोल दिया। संतों ने भी अपने अखबार खोल दिए, मैंने भी एक अखबार खोल दिया, हरिद्वार समाचार, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। अगर आपसे मुझे कोई जिद है, कुछ भी भेदभाव है, राग द्वेष है, आप तुरंत मेरे खिलाफ छाप देंगे। मैं यही आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा राग द्वेष जो आपकी जो लेखनी है इसमें लेके मत आए। आपका मेरा विरोध हो सकता है, उसके लिए अलग क्षेत्र है, आप सामने आइए, हमसे बात कीजिए, लेकिन आप किसी का भी दुष्प्रचार आप कलम से जब आप पोर्टल पे लिखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। उधर मदद कर रहे हैं, उनकी बात भी नहीं मान रहा, क्या है मतलब? अब इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है, इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है, और पूरा देश चाहता है कि इनका इस बार सही इलाज कर दिया जाए। सही इलाज करने का ये सही वक्त है, और सही वक्त पर सही इलाज होना चाहिए, क्योंकि इसने सन 48 से लेकर 1948 से लेकर के ये कई बार इस तरह की कोशिशें कर चुका है। जब ये घुटनों के बल आता है उस समय ये झुक जाता है, और हमारा तो यही कहना है कि इसको अधमरा नहीं करना है, और इस बार इसका पूरी तरह से इलाज करना है। परमथनी या महिषौन मूलनी या धुमरे छन चंडमुंड मंथनी या रक्त बेजाशनी शक्ति शुंभनि शुंभ जत दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नौ कोटि विश्व सहितां मां पातु विश्वेश्वरी, मां पातु विश्वेश्वरी। मंचस परम श्रद्धेय मेरे गुरु तुल्य
आचार्य महामंडलेश्वर श्री हरिचेतनानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे सामने बैठे हैं। यथा नाम है तथा गुण है, जैसे इनका नाम है वैसे इनमें गुण है। और अगर मुझे कोई पूछता है हमारे संत समाज में सबसे बड़े विद्वान कौन है, मैं सबसे पहले यही कहता हूँ महाराज श्री से बड़ा विद्वान हमारे यहाँ कोई नहीं है। और जो इनकी बोली है, जो इनकी भाषा है, उसमें ऐसी मिठास है कि मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। जब भी हम कहीं जाते हैं, अभी एक बार हम साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। मुख्यमंत्री जी ने भी जब हम बैठे थे आपके देखा था, तो महाराज श्री को बहुत बहुत नमन प्रणाम। हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, हमारे आदि योगी जी महाराज अभी हमारे प्रयागराज में महामंडलेश्वर बने हैं। स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज भी हमारे निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है। आदि योगी जी भी हमारे महामंडलेश्वर निर्जनी अखाड़े के। हमारे बीच में रविदेव शास्त्री जी, जिनके गुरु जी को शायद मैं समझता हरिद्वार के जितने भी पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। गरीबदासी का इतना नाम था कि जहाँ भी हमारे मनसा देवी के शंकर भारती जी महाराज अध्यक्ष थे, उनके बहुत करीबी आपके गुरु जी रहे। रविदास शास्त्री जी महाराज भी हमारे बहुत करीबी है। और मंच पर उपस्थित हमारे जितने मेरे गुरु मोल के जितने संतगण है, सबको नमन प्रणाम। और अभी बात हो रही है पत्रकारिता की। मैं समझता हूँ कि आपने भी अध्यक्ष देखे होंगे, हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं अखाड़ों में, हर 6 साल में चुनाव होते हैं। सबसे पहले सभी श्रोताओं को, सभी हिंदू सनातनी लोगों को मेरा ओम नमो नारायण। और ये बहुत अच्छी खबर है कि वालिया जी जैसे, राकेश वालिया जी जैसे कर्मठ और जो झाड़ू व्यक्ति को बार बार अध्यक्ष पद मिल रहा है, क्योंकि वो उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी जो तरक्की करनी है, उनकी जो बात करनी है, उनके जो लोगों से मिलने का जो प्रेम है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है घरा से लेके आकाश तक जो इनसे नहीं प्यार करता। सभी पूरा संत समाज इनसे प्यार करा, सभी नेता सभी आम व्यक्ति भी वालिया जी को बहुत सम्मान देते हैं। और इन्होंने ये सम्मान अपनी मेहनत से और सफलता से कमाया है। ऐसी कोई खबर नहीं है शहर की या पूरे ज़िले की, और पूरे ज़िले की छोड़िए राज्य की, जो वालिया जी से जुड़ी है। सबसे पहली जो खबर आती है वो वालिया जी के पास आती है। और इसी हम सभी लोगों ने मिलकर इनको फिर से अध्यक्ष चुना है, और ये इसके लिए उनको कोटि कोटि बधाई। और मेरी आशीर्वाद है कि वो इसी तरह जब तक हैं तब तक वही अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा मुझे मानना है। और यही मेरी खबर है। परिचय दे दीजिए, परिचय बोल दीजिए। महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी महाराज चुना अखाड़े से। सच्चाई में